हांसी के चानौद गांव में धरने पर बैठी भीड़ को ले जाकर भाखड़ा मेन पाइपलाइन में अवैध रूप से टी जुड़वाने वाले सोमेश प्रधान से ग्रामीण अब सवाल कर रहे हैं कि किसके कहने पर ग्रामीणों के साथ ले जाकर वो टी कनेक्शन लगवाया गया। मंगलवार के दिन जब यही शख्स ग्रामीणों की तरफ से विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ तो टोटल न्यूज ने भी यही सवाल सोमेश प्रधान के सामने रखा। जवाब क्या मिला आप भी सुनिए। चैनित गांव में धरना लगातार जारी है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो टी किसने लगाई थी। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और बयान ये दिया कि गलत तरीके से अवैध तरीके से टी ग्रामीणों ने खुद लगाई है। और यही सवाल अब सामने खड़ा है। वो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है जो अगुवाई कर रही थी उस वक्त टी लगाने के कार्यक्रम के दौरान, जो ये बता रहे थे कि सरकार से समझौता हो चुका है और सरकार ने ही ये टी भेजी है। सोमेश प्रधान इस वक्त हमारे साथ। सोमेश जी, वो आपका चेहरा नजर आ रहा था उस वक्त भीड़ के अगुवाई आप कर रहे थे और तब बयान ये दिया गया था कि ये जो टी लगाई जा रही है ये सरकार की तरफ से भेजी गई है और अब ये आफत ग्रामीणों के सर पर पड़ी है। देखिए, न तो टी को ग्रामीण लेकर के आए न मैं लेकर के आया। मेरे तो इतना था कि भाई अनशन खुलवाने के लिए कमेटी से बात की जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सबके बीच में, मैंने भाई हरस शिकारा से बात करी, विकास सर से बात करी, फिर कमेटी से बात हुई। मैं तो एक मध्यस्थता बना था। टी न कमेटी लेके आई न मैं लेके आया। और सबसे बड़ी बात यह है, जीआई पाइप कहीं प्राइवेट व्यक्ति को मिलता ही नहीं है, ये सरकार का पाइप होता है, सरकार को मिलता है। तो इस विषय में तो जो है सरकार बताएगी कि पाइप कहाँ से है। अच्छा, जब टी लग रही थी तब प्रशासन को भेज के रुकवा देना चाहिए था कार्य। तो मेरा तो काम इतना था कि जो बुजुर्ग थे, अनशनकारी थे, उनका अनशन खुलवाने के लिए बोले कि आपको जूस पिलाना, आप पहुंचो। मैंने कहा जी इनकी कमेटी वालों की अब आपके सामने बात हो चुकी है, बुला दिए और इनकी मांग ये है, बोले इनकी मांग पूरी हो रही है। तो ये सब चीजें कमेटी को भी पता है, कमेटी के साथ बात भी हुई है। तो इसमें हमारा कोई गाँव का, कमेटी का, किसी का कोई रोल नहीं है। और अब भी मेरी सरकार से उम्मीद है कि इस मुद्दे को जो है ना समाप्त करेगी और इस विवाद को ज़्यादा न बढ़ा करके और इसको समापन किया जाए। सुमित जी, आप कह रहे हैं कि टी जो है वो सरकारी तौर पर ही लाई जा सकती है, गैर सरकारी या प्राइवेट तौर पर नहीं मिलेगी। अब सवाल तो फिर वही खड़ा कि ये टी अगर सरकारी है तो आप लोगों के पास कैसे आई और कैसे लगाई गई, किसने लगवाई? भाई सरकार के व्यक्तियों ने तो संपर्क किया मेरे से। मैं तो चैनित गांव में कभी धरने पे भी नहीं आया था। मुझे तो चैनित गांव के धरने का पता भी नहीं था कि चैनित गांव में धरना चल रहा है। मेरे को बताया तो सरकार के व्यक्तियों ने ना कि भाई चैनित में धरना चल रहा है। टी दे के भेज दिया। टी दे के मुझे नहीं भेजा, टी अपने आप आई है, टी लेके और आए। मेरा काम, मेरे को तो ये कहा था आप चैनित पहुंचो, कमेटी की बात करो और वहां जो है जूस पिलाना आपको। टी लेकर के आने वाली टीम अलग है। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि लगातार बयान यही दिए जा रहे हैं कि सरकारी तौर पर ही उस टी को भेजा गया था, लेकिन बाद में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। अब हाथों में बेड़ियां बांधकर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और लगातार चैनित गांव के ग्रामीण ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टी से कम तो कुछ भी मंजूर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल फिर वहीं खड़ा है कि ये सरकारी तौर पर टी लगाई गई थी या गैर सरकारी तौर पर। फिलहाल ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। पुलिस लगातार अपनी दबिश दे रही है और धरने पर बैठे लोगों के खिलाफ भी पुलिस बल इस्तेमाल किया गया है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, गांव चैनित, हांसी।